हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टॉपर मेकर पे। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं कि अच्छे होंगे और आप पढ़ रहे होंगे फ्रेंड्स। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज हम लोग जो पढ़ेंगे वो हमारा समरी है फ्रेंड्स। हाउ फ्री इज द प्रेस। तो हाउ फ्री इज द प्रेस जो आज हमारा समरी है वो हम लोग अच्छे से उसको पढ़ेंगे और अच्छे से हम लोग कवर करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए पहले फ्रेंड्स, इससे पहले मैंने इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर ए चाइल्ड इज बॉर्न द आर्टिस्ट में पढ़ाया हूँ फ्रेंड्स। तो देखिए क्या करना है ना, वो बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए समरी। तो फ्रेंड्स वो क्या कीजिए ना कि वो जो समरी आपका दिया हुआ है ना, उसमें कम से कम उस लाइन को, समरी को याद कीजिए। ठीक है, पूरा नहीं लेकिन जितना भी आपसे याद हो सके आप याद कीजिए, क्योंकि आपके एग्जाम में फिक्स है, मैं 3 पढ़ाया हूं उसमें से एक आपका आ जाएगा। ठीक है ना, तो प्लीज विश्वास कीजिए और समरी को क्या कीजिए, आप लोग याद कीजिए, क्योंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 5 मार्क्स का समरी आता है फ्रेंड्स आपके एग्जाम में, प्रोज और पोएट्री दोनों सेक्शन से आते हैं, तो उसको कवर कीजिए और अच्छे से देखिए फ्रेंड्स। ठीक है, देखिए मैं बुक नहीं बता रहा हूं आप लोगों को, बस समरी के तौर पर आप लोगों को चैप्टर पढ़ा रहा हूं ताकि आप लोगों को इतना में समझ में आए और आपके एग्जाम में क्वेश्चन आंसर इसका बना सके और इसका समरी लिख सके। ठीक है फ्रेंड्स, तो मैं इसी के साथ ये कहना चाहता हूं कि प्लीज अगर आप अपने यूट्यूब चैनल टॉपर मेकर पे बनाए होंगे ना, तो पता है ना क्या करना है। ठीक है, तो देखिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा और हाँ, आप लोग लाइक कमेंट नहीं करते तो प्लीज लाइक कमेंट जरूर कीजिएगा और बताइएगा आपको क्लास कैसा लगा। तो फ्रेंड्स आज हम लोग देखते हैं हाउ फ्री इज द प्रेस। तो फ्रेंड्स देखिए ये चैप्टर में क्या बताया गया है कि जो लेखिका जो है डॉटी लैंग जो शेयर्स जो लेखिका है वो बताए हैं क्या कि जो हाउ फ्री इज द प्रेस मतलब कि हमारे प्रेस को, प्रेस मतलब जो प्रेस वाले जो मीडिया वाले होते हैं उनको कितना फ्रीडम मिलता है, कितना फ्री है उनको, कैसे मिलता है, क्या रीजन है मिलने का फ्री। तो इसी के बारे में इस चैप्टर में बताया गया है कि उनको फ्री मिलता है, क्या पाबंदी रिस्ट्रिक्शंस उनके पास रहता है, कौन से न्यूज वो छापते हैं, कौन से न्यूज वो नहीं देते हैं, मतलब यही सब बारे में इनको में बताया गया है फ्रेंड्स। ठीक है, तो आते हैं अपने पॉइंट पे और आज देखते हैं हाउ फ्री इज द प्रेस 1983 to 1957। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिएगा, तो हमारा लाइन बाय लाइन पढ़ते हैं। अगर आपको वर्ड मीनिंग में प्रॉब्लम हो तो कमेंट कीजिएगा, क्योंकि मैं आपको फ्रेंड्स एक एक वर्ड का मैं मीनिंग बताता हूं। ठीक है, इससे अच्छा आपको कहीं नहीं बताया जाएगा फ्रेंड्स। देखिए प्लीज आप लोग समझिए, आप लोग को इंग्लिश अच्छे समझ में आएगा। ठीक है, तो आते हैं अपने पॉइंट पे। देखिए लिखा हुआ है क्या कि हाउ फ्री इज द प्रेस वाज रिटन बाय डॉरथी लेइग शेयर्स। तो डॉरथी लेइग शेयर्स, तो देखिए फ्रेंड्स ये जो हाउ फ्री इज द प्रेस के जो लेखिका हैं वो किसने लिखा है, तो रिटन बाय डॉरथी लेइग शेयर्स के द्वारा लिखा गया है। सी वॉज एन एसेलिस्ट, प्ले राइट्स, पोएटेस एंड राइटर ऑफ डिटेक्टिव फिक्शन। फ्रेंड्स तो देखिए जो वो क्या थी, तो सी वॉज एन एसेलिस्ट मतलब क्या, वो निबंध कारक निबंध लिखती थी। प्ले राइट मतलब क्या होता है, नाटककार थी। पोएटेस मतलब कविता लिखती थी। एंड राइटर ऑफ डिटेक्टिव फिक्शन मतलब क्या, वो जासूसी और काल्पनिक के क्या बारे में ये सब लिखती थी। कौन, तो जो डॉरथी लेइग जो शेयर्स है वो लिखती थी। ठीक है, आगे देखिएगा कि सी वॉज एजुकेटेड एट सोमेवेली कॉलेज ऑक्सफोर्ड इन 1915। अब देखिए फ्रेंड्स वो क्या हुआ था, वो क्या किए थे, एजुकेटेड वो मतलब कि शिक्षा लिए थे, कहाँ से था, एट सोमेवेली कॉलेज मतलब एक छोटा सा सोमेवेली कॉलेज था उनका, ऑक्सफोर्ड इन 1915। तो ऑक्सफोर्ड में कब, तो 1915 में क्या किए थे, 1915 में उन्होंने शिक्षा लिया था। आगे देखिएगा यहाँ पे है कि शेयर्स बिकम वन ऑफ द फर्स्ट वुमेन टू ग्रेजुएट फ्रॉम ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी। मतलब क्या, जो डॉरथी शेयर्स जो थे वो क्या थे, वो बने थे क्या, वन ऑफ द फर्स्ट वुमेन मतलब पहली महिला ग्रेजुएट फ्रॉम ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी। मतलब क्या ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की पहली महिला है जिन्होंने मतलब क्या उस कॉलेज यूनिवर्सिटी से पढ़ी और उससे क्या हुई थी, ग्रेजुएट हुई थी। ठीक है, आगे देखिएगा कि हर पब्लिश्ड वर्क, अब यहाँ पे पब्लिश मतलब होता है प्रकाशित और वर्क्स मतलब होता है रचनाएं। तो उनका बहुत सारे रचना जो प्रकाशित हुए हैं क्या है, इंक्लूड किया गया है। देखिए क्या है, क्लाउड्स ऑफ विटनेस। ठीक है, क्लाउड्स ऑफ विटनेस है, अननेचुरल डेथ हो गया, लॉर्ड पीटर व्यूज द बेबी, क्या हो जाएगा, लॉर्ड पीटर्स व्यू द बडी हो गया, 9 टेलर्स हो गया, गॉडी नाइट हो गया। ये फ्रेंड्स ये इनकी क्या है, रचनाएं हैं, जो मतलब इन्होंने क्या किया कि अपने लाइफ में, अपने जीवन में इतना सारे मतलब रचनाएं को लिखा है, इनके इतने सारे बुक को उन्होंने लिखा है। ठीक है फ्रेंड्स, आगे देखिएगा, आगे लाइन है क्या, इन दिस चैप्टर, इस चैप्टर में सी राइट्स विथ अ क्लियरिटी ऑफ थॉट टू मेक अ स्ट्रॉन्ग केस अगेंस्ट फ्रेंड्स। ठीक है, देखिएगा आगे अगेंस्ट फ्रेंड, यहाँ पे अगेंस्ट है मिस रिपोर्टिंग बाय द प्रेस ऑफ अगेंस्ट द मिसयूज ऑफ द फ्रीडम ऑफ द प्रेस। तो फ्रेंड्स देखिएगा एक एक लाइन समझिएगा अच्छे से, क्या ये बताया गया कि इस चैप्टर में क्या बताया कि सी राइट्स विद द क्लियरिटी ऑफ थॉट मतलब क्या, सोच की स्पष्टता। क्लियरिटी ऑफ थॉट मीन्स क्या होता है, सोच की स्पष्टता। टू मेक अ स्ट्रॉन्ग केस मतलब क्या, अगेंस्ट मिस रिपोर्टिंग मतलब क्या होता है कि जो मतलब क्या अगेंस्ट मतलब होता है के विरुद्ध, मतलब क्या उन्होंने क्या किया, मिस रिपोर्टिंग मतलब क्या, गलत
गलत सूचना देना था, मिस रिपोर्टिंग के खिलाफ क्या किया, बाय द प्रेस ऑफ अगेंस्ट द मिसयूज इन द फ्रीडम ऑफ द प्रेस, मतलब क्या प्रेस के द्वारा कैसे मिसयूज किया जाता है, कैसे उसमें गलत सूचना दिया जाता है, तो उनके खिलाफ क्या किया इन्होंने, मतलब बताया कि ऐसे मतलब क्या इनको नहीं करना चाहिए था, तो उन्होंने बताया कि अगेंस्ट द मिसयूज ऑफ द फ्रीडम ऑफ द प्रेस, तो प्रेस के खिलाफ इन्होंने क्या किया, बहुत सारी रचनाएं को देखा और उनको बताया उसके बारे में। ठीक है, आगे देखिएगा, क्योंकि हमारे जो न्यूज़ वाले कभी कभी गलत भी न्यूज़ छाप देते हैं, तो उनके लिए वो क्या किए, खड़े हुए और लड़े उनके लिए। आगे देखिएगा कि देयर इज नो डाउट, देयर इज नो डाउट मतलब क्या हो गया कि मतलब कोई शक नहीं है, देयर इज नो डाउट मतलब कोई शक नहीं है, दैट देयर कैन द नो फ्री पीपल विदाउट अ प्रेस ऑफ कोर्स। अब फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे क्या है कि देयर कैन बी नो फ्री पीपल, मतलब कोई मतलब फ्री लोग नहीं थे, विदाउट अ प्रेस मतलब क्या के बी ना प्रेस, प्रेस ऑफ कोर्स मतलब क्या अवश्य, ऑफ कोर्स मतलब क्या होता है अवश्य, मतलब रिस्ट्रिक्शंस आर इम्पोज्ड ऑन द फ्रीडम ऑफ द प्रेस इन टाइम ऑफ वार। फ्रेंड्स तो देखिए कोई भी जो थे वो क्या नहीं थे, फ्री नहीं थे, क्या लड़ने के लिए, किसके लड़ने के लिए, मतलब क्या जो रिस्ट्रिक्शंस प्रतिबंध लगाने के लिए आर इम्पोज्ड, इम्पोज मतलब क्या होता है लादा जाना, ऑफ द फ्रीडम ऑफ द प्रेस ऑफ द टाइम ऑफ वार मतलब क्या जो वार मतलब क्या जो भी प्रेस में जो मतलब क्या जो भी मतलब जो आवश्यक चीज़ नहीं था जिस पर प्रतिबंध लगाना चाहिए था उस पर कोई नहीं लगाता था, उस पर लादा जाना था, मतलब क्या उस पर कोई भी बोझ क्या किया जाता था, उस पर लादा जाया करता था। ठीक है, आगे देखिए इन द टाइम वॉर मतलब युद्ध में, बट दोज रिस्ट्रिक्शंस आर रिमूव्ड मतलब क्या हुआ कि दोज वे क्या कर दिए, वे लोग क्या कर दिए, रिस्ट्रिक्शंस आर रिमूव्ड उसे क्या कर दिए, हटा दिए। ठीक है ना, क्या कर दिए, हटा दिए, व्हेन जब पीस इज रीस्टोर्ड जब शांति क्या हुआ, जब शांति उन्हें बहाल मतलब क्या हो गया कि पुनः बहाल हो जाना, रीस्टोर्ड मतलब क्या हो गया, पुनः बहाल हो जाना, मतलब क्या कि वो तब तक लड़ते रहे जब तक उनको पुनः मतलब क्या नहीं मिला फ्रीडम, मतलब शांति नहीं मिला। क्योंकि पहले क्या होता था ना कि कोई भी मतलब न्यूज़ को सनसनी बना के उसको छाप दिया जाता था, ताकि मतलब क्या न्यूज़ में कोई भी अगर गलत उस पर रिस्ट्रिक्शंस नहीं लगाया जाता था, उसी न्यूज़ को छाप के कोई भी गलत न्यूज़ दिखा के और क्या होता ना कि मतलब कि दंगा करवाया जाता था। ठीक है, अब देखिए कि व्हेन पीस इज रीस्टोर्ड उसका क्या हुआ कि शांति को क्या किया, पुनः बहाल हो जाना, मतलब कि जब तक वो शांति बहाल नहीं होता, मतलब अच्छे ढंग से नहीं आते, तब तक वो क्या करते, फिर से काम नहीं करते। आगे देखिए फ्रेंड्स अगला लाइन है आपका, नेक्स्ट लाइन देखिएगा कि फ्रीडम हो गया, यहाँ पे रिस्टोर्ड हो गया, फ्रीडम ऑफ द प्रेस मींस दैट द प्रेस इज फ्री फ्रॉम कंट्रोल बाय द गवर्नमेंट। मतलब कहने का क्या मतलब हुआ फ्रेंड्स कि फ्रीडम ऑफ द प्रेस मतलब क्या, फ्रीडम ऑफ द प्रेस मतलब क्या, फ्रीडम का जो प्रेस था मींस मतलब दैट की द प्रेस इज फ्री फ्रॉम कंट्रोल बाय द गवर्नमेंट, मतलब क्या प्रेस को फ्री कर दिया जाए और किसके द्वारा कंट्रोल किया जाए, तो गवर्नमेंट यानी कि सरकार के द्वारा कंट्रोल किया जाए। ठीक है, आगे देखिएगा इन दिस चैप्टर इन दिस रिस्पेक्ट, फ्रेंड्स देखिएगा इन दिस रिस्पेक्ट मतलब इस मामले में, ठीक है, इन दिस रिस्पेक्ट यहाँ पे होगा मतलब क्या कि इन इस मामले में द ऑथर फील्स दैट, ऑथर क्या करते हैं, फील करते हैं, महसूस करते हैं, मतलब ऑथर को लगता है क्या कि द ब्रिटिश प्रेस इज फ्री, जो ब्रिटिश प्रेस जो थे ना, जो अंग्रेज जो प्रेस थे वो क्या थे, फ्री थे। इट इज फ्री ऑफ क्राइटीज द पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे क्या है कि इट इज द फ्री टू क्राइटीज, अब द क्राइटीज मतलब क्या होता है, आलोचना करना, क्राइटीज मतलब क्या होता है, आलोचना करना, द पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट मतलब क्या, गवर्नमेंट की पॉलिसी यानी कि नीति को। तो क्या किए, इट इज फ्री टू क्राइटीज, तो यहाँ पे जो मतलब क्या गवर्नमेंट के जो आलोचना को क्या किया, मतलब क्या फ्री किए, मतलब क्या आलोचना करने के लिए। आगे देखिए एक्सपोज, अब फ्रेंड्स यहाँ पे एक्सपोज मतलब होता है उजागर करना, करप्शन मतलब क्या होता है, तो भ्रष्टाचार मतलब कि भ्रष्टाचार को उजागर करना, एंड इवन फोर्स द गवर्नमेंट टू कन्फर्म टू द विल ऑफ द पीपल। मतलब क्या हुआ कि मतलब क्या जो भी एक्सपोज मतलब फ्रेंड्स जो भी उसका जो करप्शन जो भ्रष्टाचार है उसको क्या किए उन्होंने, उजागर किए, एंड इवन और क्या किए, यहाँ तक कि क्या किए कि फोर्स द गवर्नमेंट टू कंफर्म टू द विल बी ऑफ द पीपल, और क्या किया गया मतलब क्या कि पालन करना, मतलब यहाँ पे देखिए इच्छा, उनके इच्छा के अनुसार क्या किया गया, उन्हें पालन किया गया, मतलब क्या कंफर्म किया गया ताकि वो क्या करे, वो फिर से अपने प्रेस में आके काम कर सके। ठीक है ना, तो वो करप्शन जितने भी करप्शन थे, भ्रष्टाचार थे, उसको क्या किया, उजागर किए और उसे फोर्स द गवर्नमेंट टू कंफर्म टू द विल ऑफ द पीपल, और पीपल के द्वारा उसे क्या कर दिया गया, समाप्त किया गया। ठीक है, आगे देखिएगा इनफैक्ट, देखिए फ्रेंड्स इनफैक्ट वास्तव में क्या है कि इनफैक्ट में तो वास्तव में द प्रेस इज नॉट फ्री, जो प्रेस थे वो क्या नहीं थे, वास्तव में प्रेस क्या है, फ्री नहीं है। ठीक है ना, प्रेस इसलिए फ्री नहीं है ना क्योंकि ताकि पहले जो क्या करते हैं ना कि गलत न्यूज छापने के लिए बता दिया जाता था, उनको इतना बिजी बना दिया जाता था कि वो उनको सोचने के लिए टाइम नहीं रहता था, तो प्रेस को क्या कर दिया गया, मतलब कहा गया है कि इनफैक्ट वास्तव में क्या है कि प्रेस इज नॉट फ्री, इट एडिटोरियल पॉलिसी ऑफ अ डेली न्यूज़पेपर इज चीफली कंट्रोल्ड बाय टू फैक्टर्स। तो फ्रेंड्स यहाँ पे
पे अब देखिएगा यहाँ पे क्या बोल रहा है क्या कि इट्स एडिटोरियल पॉलिसी। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे सांप्रदायिक नीति, अब एडिटोरियल में से होता है सांप्रदायिक और पॉलिसी में तो होता है नीति। तो सांप्रदायिक नीति में क्या हुआ, क्या ऑफर डेली न्यूज़पेपर, डेली को क्या न्यूज़पेपर इज चीफली कंट्रोल्ड। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे चीफली मतलब होता है मुख्य रूप से, कंट्रोल मतलब नियंत्रित किया जाता है, ठीक है ना। ऑफ टू फैक्टर, कितने भागों में, तो दो कारक में फैक्टर किया जाता है। मुख्य रूप से यहाँ पे दो कारक में, दो भाग में क्या किया जाता है, तो फैक्टर मतलब कारक के रूप में किया जाता है, ठीक है। आगे देखिएगा अगला लाइन है आपका आगे फर्स्टली। अब फर्स्टली मतलब क्या, मतलब पहले क्या हुआ था कि बाय द वेडिस्ट इंटरेस्ट, ठीक है। यहाँ पे क्या पढ़ेंगे इसको, वेडिन टेस्ट्रेस पढ़ेंगे, वेडी इंटरेस्ट, ठीक है ना, वेस्टेड इंटरेस्ट ऑफ द एडवर्टाइजर्स, ठीक है, एडवर्टाइजर पढ़ेंगे इसको। आगे देखते हैं एंड द सेकेंडली बाय द वेल्थ ऑफ द पर्सन और द कंपनी दैट ओन्स इट। फ्रेंड्स तो देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है, ठीक है, देखिए फ्रेंड्स तो यहाँ पे क्या बोला, फर्स्टली मतलब पढ़ाया क्या होगी, बाय द वेस्टेड इंटरेस्टेड। तो यहाँ पे देखिए वेस्टेड इंटरेस्ट मतलब क्या, निहित स्वार्थ हो गया, ठीक है। तो निहित स्वार्थ ऑफ द एडवर्टाइजर्स। अब एडवर्टाइजर्स मीन्स क्या होता है, विज्ञापन, जो आप विज्ञापन जो ऐड देता है ना उसका एडवर्टाइजर, विज्ञापन किया। एंड सेकेंडली और दूसरा क्या किया, बाय द वेल्थ ऑफ द पर्सन और द कंपनी दैट्स ओन इट। और वो क्या किए कि मतलब जितने भी कंपनी के जो धन थे उनके द्वारा क्या किया, पर्सन ऑफ द कंपनी दैट्स ओन इट, मतलब क्या उनका उस जो कंपनी का जो धन है वो क्या थे, वहाँ के लोग खुद ही थे, ठीक है। तो उनका विज्ञापन हो गया और वहां के जो लोग जो कंपनी में काम करते थे वही उनका क्या था, तो धन थे। आगे देखिए कि द ऑथर हैज डिस्क्राइब्ड हाउ द न्यूज़पेपर कंट्रोल्स एंड डिस्टॉर्ट्स न्यूज। मतलब क्या करते थे कि द ऑथर हैज डिस्क्राइब, मतलब ऑथर ने क्या किया, डिस्क्राइब किया, वर्णन किया। डिस्क्राइब मतलब वर्णन करना, हाउ द न्यूज़पेपर, न्यूज़पेपर को कैसे कंट्रोल्स एंड डिस्टॉर्ट्स न्यूज, कैसे विकृत किया जाए, डिस्टॉर्ट्स न्यूज मतलब कि विकृत किया जाए या कैसे न्यूज को कंट्रोल किया जाए, तो इसके बारे में ऑथर कहते हैं, ठीक है। आगे देखिएगा फ्रेंड्स, आगे आपका है यहाँ पे पॉइंट करके कुछ लिखा हुआ है, देखिएगा कि सेंसेशनल, ठीक है, सेंसेशनल हेडलाइंस। अब देखिए यहाँ पे सेंसेशनल हेडलाइंस मतलब क्या होता है, सनसनीखेज, ठीक है ना। सेंसेशनल हेडलाइंस फॉल्स एम्फेसिस एंड सुप्रेंशन, ठीक है, सुप्रेंशंस ऑफ कॉन्टेक्स्ट। तो फ्रेंड्स देखिएगा यहाँ पे क्या कह रहा है कि जो सनसनीखेज है वो गलत एम्फेसिस, गलत जोड़, एम्फेसिस मतलब गलत जोड़, एंड सुप्रेंशंस ऑफ कॉन्टेक्स्ट मतलब सुप्रेंशन मतलब संदर्भ को दबाना, मतलब सुप्रेंशंस ऑफ कॉन्टेक्स्ट मतलब क्या होता है, संदर्भ को दबाना। तो जो भी जो सनसनीखेज है, जो गलत न्यूज और जो भी संदर्भ रहता है उसको क्या किया जाता था, दबाया जाता था, ताकि उसको सही न्यूज उनके पब्लिक के पास तक न पहुंचे, ठीक है। आगे देखिए कि द ऑथर सेज दैट इन अ न्यूज़पेपर, मतलब क्या ऑथर कहते हैं किसमें, तो न्यूज़पेपर में, न्यूज़पेपर हेडलाइंस आर गिवन इन अ सच अ वे दैट स्प्रेड सेंसेशन। मतलब क्या होता है कि न्यूज़पेपर जो है ना, न्यूज़पेपर का जो हेडलाइंस है, ऊपर का जो हेडलाइंस है वो क्या किया था, गिवन दिया था इन अ सच वे द स्प्रेड सेंसेशन। अब यहाँ पे स्प्रेड मतलब होता है फैलाना और सेंसेशन मतलब होता है सनसनीखेज। तो मतलब हेडलाइंस का मतलब ये होता है फ्रेंड्स, देखिएगा कभी भी आप लोग न्यूज़ पढ़ते होंगे तो ऊपर हेडलाइंस रहता है। तो हेडलाइंस इंपॉर्टेंट क्यों रखता है, तो हेडलाइन इंपॉर्टेंट इसीलिए रखता है ना, ताकि आप लोग को अगर हेडलाइंस पढ़ के आपको पता चलता है कि मतलब क्या उस खबर में क्या दिया हुआ है, मेन उसका हेडलाइंस होता है। तो हेडलाइन से क्या होता था कि सनसनी मतलब फैलता था, ठीक है। आगे देखिएगा, आगे लाइन बोला कि The editor puts emphasis on the false information to make the news sensational। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे एडिटर क्या करते थे, जो संयोजक है, मतलब क्या एडिटर मतलब क्या, संयोजक जिसको हम लोग बोलते हैं, संपादक बोलते हैं, पुट्स emphasis on false information। अब जो क्या होता है ना कि वो क्या करते थे, जोड़ करते थे, मतलब emphasis मतलब जो on the false information to make the news sensation। मतलब क्या करते थे कि जो वहाँ के जो एडिटर थे वो क्या करते थे, गलत न्यूज छापते थे, गलत न्यूज छाप के वो क्या करते थे, इन्फॉर्मेशन टू द मेक द न्यूज सेंसेशनल, उस न्यूज को क्या बनाते थे, सनसनी बनाते थे, ठीक है ना। तो वो इसी के कारण जो डॉटी जो थी वुमेन जो थी वो क्या करती थी, इनके खिलाफ वो लड़ी और इनके बारे में कही कि कितना फ्री रहता है, इनको कितना फ्री नहीं दिया जाता हमारे प्रेस वाले को, इसके बारे में बताया था, ठीक है। आगे देखिए कि इवन दे डोंट पब्लिश द मेन और ट्रू इन्फॉर्मेशन विच इज नेसेसरी टू बी पब्लिश्ड। तो फ्रेंड्स देखिएगा आप यहाँ पे बोला इवन, अब इवन क्या है यहाँ पे कि इवन जो दे डोंट पब्लिश मतलब क्या करते थे, वो पब्लिश नहीं करते थे, मतलब प्रकाशित नहीं करते थे द मेन और ट्रू इन्फॉर्मेशन, जो मेन इन्फॉर्मेशन रहता था ना और जो सत्य इन्फॉर्मेशन रहता था, विच इज नेसेसरी टू बी द पब्लिश मतलब जो जरूरी चाहिए था, जो आवश्यक चाहिए था कि पब्लिक के पास पहुंचे, जो अच्छा खबर चाहिए था वो पब्लिक के पास पहुंचे, तो उस खबर को वो क्या करते थे ना, सनसनीखेज में नहीं रखते थे, लेकिन वो क्या करते थे ना कि गलत न्यूज करके और एक दूसरे में क्या करते थे, लड़ाते थे। मतलब क्या फ्रेंड्स देखिएगा, पहले के तो टाइम में क्या, पहले
टाइम पीरियड्स में देखिएगा 1893 या 1957 में तो उतना क्या नहीं था ना, उतना टीवी ये सब कुछ नहीं था, कुछ भी नहीं था उतना। तो क्या होता ना कि डिपेंड रहते थे सब न्यूज़पेपर में, तो कहीं कहीं भी न्यूज़पेपर लिया जाता था, उससे क्या किया जाता था, उससे को पढ़ा जाता था। तो पढ़ा जाने पे क्या होता ना कि कोई भी न्यूज़ अगर आपके अखबार में अगर न्यूज़पेपर में आता था तो उसमें क्या होता था, गलत न्यूज़ छापा जाता था। गलत न्यूज़ छाप के एक दूसरे में क्या किया जाता था कि लड़ाया जाता था, लड़ाया था कि एक दूसरे में लड़े कटे और मरे। इनका तो कारण मतलब रीजन ही था अंग्रेज लोग को क्या करना कि एक दूसरे में मरे और एक भेदभाव करे, उनको क्या करे मरने के लिए। तो वही होता है ना कि पहले की न्यूज़ में बहुत सारे गलत छापा जाता था। तो इसके लिए क्या जाता था ना कि सब जो डॉर्टी स्लेयर्स जो हैं वो क्या करते थे, उनके खिलाफ वो लड़े, विरोध किए, मतलब आलोचना किए कि ऐसे हमारा जो फ्रीडम है इतना फ्री नहीं है। लेकिन उनको क्या किया जाता है, उनको ज़बरदस्ती गलत न्यूज़ छापने के लिए कहा जाता है। ठीक है, तो यही बात बोलते हैं इस चैप्टर में। आगे देखिएगा यहाँ पे है कि गार्बलिंग। यहाँ पे फ्रेंड्स गार्बलिंग मतलब होता है क्या, घाल मेल बोलते हैं इसको। ठीक है, घाल मेल मतलब कि मिलजुल के, मतलब मिला जुला के। द ऑथर टेल्स अस दैट, मतलब ऑथर कहते हैं कि गार्बलिंग इज अ स्पेशल एकम्प्लिशमेंट ऑफ द प्रेस इंटरव्यूअर। तो फ्रेंड्स देखिएगा अब यहाँ पे पॉइंट्स क्या आया कि द ऑथर टेल्स मतलब ऑथर कहते हैं दैट गार्बलिंग, तो गार्बलिंग मतलब होता है घाल मेल, इन इज अ स्पेशल एकम्प्लिशमेंट। तो एकम्प्लिशमेंट मीन्स होता है कि दक्षता ऑफ अ प्रेस इंटरव्यू, मतलब क्या जो इंटरव्यू देते थे उनका क्या रोल था इसमें, तो ऑथर इसमें बताते हैं। ठीक है, आगे देखिएगा कि वंस ड्यूरिंग मतलब क्या हुआ कि एक बार ड्यूरिंग द प्रोडक्शन ऑफ तो मतलब क्या ड्यूरिंग द प्रोडक्शन का अर्थ होता है उत्पादन के दौरान। ड्यूरिंग द प्रोडक्शन ऑफ वन ऑफ द प्लेज मतलब क्या थे, कुछ क्या थे, वन ऑफ द हर प्लेज मतलब क्या थे, उन्होंने कुछ निभाते थे। यहाँ पे प्लेज का मतलब यहाँ पे हो गया कि वन ऑफ द हर प्लेज, वो क्या करते थे, कुछ निभाते थे। सी वॉज आस्क्ड व्हाट हर फ्यूचर प्लान्स वर, मतलब क्या हुआ कि वो निभाते थे क्या कि आपका जो फ्यूचर, मतलब वो कहते थे सी वॉज आस्क्ड व्हाट हर फ्यूचर प्लान्स वर, मतलब कि आपका जो फ्यूचर प्लान थे वो क्या थे, आपका जो फ्यूचर प्लान थे, जो आपका भविष्य का जो प्लान थे वो क्या थे आपका। तो वही बताते हैं डॉर्टी स्लेयर्स। आगे बता सी रिप्लाइड, उन्होंने क्या किया, रिप्लाइड दिया, रिप्लाई मतलब जवाब दी। सी रिप्लाइड दैट दाउ नोवेल्स पेड बेटर। यहाँ पे देखिएगा नोवेल्स पेड, यहाँ पे फ्रेंड्स क्या है, नोवेल्स पेड बेटर मतलब क्या है, जो नोवेल्स का जो उपन्यास, यहाँ पे हालांकि क्या किया, दाउ मतलब होता है हालांकि और नोवेल्स मतलब उपन्यास। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया, उपन्यास में क्या किए बताएं कि हालांकि उपन्यास क्या था, इनसे अच्छा बेहतर बताया गया था। राइट अ प्ले मतलब क्या होता है, बेहतर एक नाटक, मतलब राइट अ प्ले मतलब क्या होता है फ्रेंड्स कि उन्होंने क्या किए कि एक नाटक को लिखे। तो यहाँ पे देखिएगा सी रिप्लाई, उन्होंने जवाब दिया दैट दाउ नोवेल्स पेड बेटर मतलब क्या नोवेल जो उपन्यास जो थे वो क्या थे, अच्छे थे। सी प्रेफर्ड राइटिंग प्लेज मतलब वो क्या करते, सी प्रिपेयर्ड वो क्या करते थे, प्रेफर्ड करते थे, पसंद की क्या, राइटिंग प्लेज मतलब लिखना, क्या तो नाटक लिखना। यहाँ पे प्लेज का मतलब क्या हो जाएगा, नाटक लिखना, उन्होंने नाटक लिखना पसंद किए थे। इफ सी वॉज कॉम्बिनाइज्ड, ठीक है ना, सी कॉम्बिनेड टू राइट अ प्ले। तो फ्रेंड देखिएगा इफ सी वॉज कम्युनिस्ट, ठीक है ना, टू राइट अ प्ले। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक कम्युनिस्ट का मतलब क्या होगा कि कमीशन दिया जाना, ठीक है ना, कम्युनिस्ट मतलब हो गया कमीशन दिया जाना। टू राइट अ प्ले मतलब क्या करने के लिए, तो एक नाटक लिखे। सी वुड राइट इट, उन्होंने क्या किया, उसे लिखा। बट द रिपोर्टर ने क्या किया, देखिए फ्रेंड्स अब यहाँ पे समझिएगा कि क्या हुआ इसका पॉइंट। देखा फ्रेंड्स, तो यहाँ पे क्या किया कि कम्युनिस्ट टू राइट प्ले मतलब क्या हुआ कि इफ यदि सी वाज कम्युनिस्ट मतलब क्या, यदि क्या किए कि सी वाज कम्युनिस्ट मतलब क्या कमीशन दिया जाना। टू राइट प्ले मतलब कि नाटक लिखने के लिए, मतलब कि जो भी जो न्यूज में जो छापने के लिए उसमें उन्हें क्या दिया जाता था, पहले कमीशन दिया जाता था। अब लालच देने से तो कोई भी इंसान कुछ कर ही देता है, तो समझिए वही। तो वो क्या किया था पहले, तो क्या किया जाता था, लालच दिया जाता, कमीशन दिया था उनको लिखने के लिए। सी वुड राइट इट, क्या तो उन्हें क्या करने के लिए, लिखने के लिए। बट द रिपोर्टर, लेकिन क्या करते थे जो हमारे रिपोर्टर जो थे ना, पहले के जो रिपोर्टर थे वो क्या करते थे, देखिएगा। बट द रिपोर्टर डिस्ट्रॉयड, यहाँ पे देखिएगा डिस्ट्रॉयड हर स्टेटमेंट, वो क्या करते थे, हर स्टेटमेंट मतलब कि उनका अपना जो उनका जो बयान था वो क्या करते थे, डिस्ट्रॉयड मतलब कि खत्म कर देते थे, बर्बाद कर देते थे। ही रिपोर्टेड दैट सी सेड दैट सी वुड राइट नो मोर प्लेज एक्सेप्ट ऑन कमीशन। तो फ्रेंड्स देखिएगा उन्होंने क्या किए कि मतलब क्या कि ही रिपोर्टेड, उन्होंने सूचना दी किसको, तो वो क्या किए सूचना, ही रिपोर्टेड उन्होंने सूचना दिया दैट कि सी सेड दैट, वो कहती है कि सी वुड राइट नो मोर प्लेज, वो क्या कि बोले कि मैं क्या करूंगा ना कि
और बहुत सारे नाटक जो प्लेज है वो क्या करूंगा, इसको छोड़ के, एक्सेप्ट मतलब होता है को छोड़ के, ऑन कमीशन मतलब आयोग को छोड़ के, मतलब क्या करूंगा, उनको नहीं लिखूंगा, मैं इनको छोड़ के लिखूंगा। मैं जो आप अगर आप जो बोल रहे हैं नाटक लिखने के लिए जो आप कमीशन दे रहे थे, इसको छोड़ के मैं और कुछ लिखूंगा, मैं मतलब गलत न्यूज़, गलत सनसनी खबर नहीं दूंगा। तो ये कहते थे कौन, तो राइटर कह रहे हैं। ठीक है, आगे देखिएगा, आगे है कि इन एक्यूरेट रिपोर्टिंग ऑफ फैक्ट्स। अब देखिए यहाँ पे इन एक्यूरेट मतलब होता है क्या, गलत, रिपोर्टिंग ऑफ फैक्ट मतलब गलत तथ्य, जो रिपोर्टिंग का जो गलत तथ्य था उसके बारे में क्या है, क्या कि समटाइम्स कुछ समय क्या हुआ कि द न्यूज़पेपर डिस्टॉर्ट्स ऑफ द मिक्स ऑफ द न्यूज़ टू मेक इट्स सेंसेशनल। अब क्या हुआ देखिएगा कि मतलब कुछ समय द न्यूज़पेपर डिस्टॉर्ट्स मतलब क्या, विकृत हो गया, और मिक्स ऑफ द न्यूज़ टू मेक इट्स मतलब क्या, सेंसेशनल मतलब क्या, जो भी न्यूज़ था वो मिक्स होकर क्या बन गया, वो सनसनी बन गया, वो सनसनी खेज बन गया। ठीक है, आगे देखिएगा अगला लाइन क्या कर रहा है क्या, कि प्लान रिवर्सल ऑफ फैक्ट। तो यहाँ पे प्लान रिवर्सल ऑफ फैक्ट क्या बोल रहा है क्या, कि पूरा का पूरा हटा दिया जाना, मतलब क्या प्लान जो रिवर्सल ऑफ फैक्ट था वो पूरा पूरा क्या कर दिया, हटा दिया गया। समटाइम्स द न्यूज़ इज टोटली चेंज। तब कुछ समय के बाद क्या हो गया कि जितने भी न्यूज़ थे ना वो क्या हो गया, टोटली चेंज हो गया। अब फ्रेंड्स अभी देख लीजिए ना, अभी आपका जो न्यूज़ आता है, अब अगर आप सोशल मीडिया पे हो, चाहे आपके पास अगर इंटरनेट है, तो आप लोग क्या करते हैं ना, यूज़ करके बताते हैं कि कौन कहाँ पे न्यूज़ क्या हो रहा है। आप तो गलत अफवाह में नहीं फैल सकते, लेकिन क्या होता है ना, पहले गलत अफवाहों में फैलाया जाता था, मतलब कि सनसनीखेज इतना गलत बता दिया जाता था, ताकि पहले के लोगों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता था, उनको लड़ने के लिए तैयार हो जाते थे। ठीक है, तो सिंपल सा है। लेकिन अब तो क्या है ना कि अब तो हम लोग क्या इतने ज़्यादा इंटेलिजेंट और समझदार भी हो गए, ताकि हम लोग न्यूज़ नेट पर देख के और सर्च करके उसके बारे में पता कर लेते हैं। ठीक है ना, तो पहले उतना था नहीं, तो उसके बारे में कहा गया। ठीक है ना, तो अब क्या हो गया, टोटली चेंज हो गया। ठीक है, तो आगे देखिएगा, आगे बोला कि 10 वी कैन सी हाउ द न्यूज़ इज मेड सेंसेशनल। अब देखिए इस प्रकार क्या हुआ कि वी कैन सी, हम लोग देख सकते हैं कि हाउ द न्यूज़ इज मेड सेंसेशनल, मतलब क्या जो हमारा जो न्यूज़ बनता है सेंसेशनल, वो कैसे बनता है। अभी आप लोग देखते हैं ना कि जो सनसनी जो खेज है, जो न्यूज़ का जो सनसनी खेज है वो कैसे बनता है। आगे देखिए कि इफ़ समवन थिंक्स टू प्रोटेक्ट एंड हर राइट्स अ लेटर, देन हिज लेटर इज आइदर इग्नोर्ड और रिप्लाइड प्राइवेटली। फ्रेंड्स अब देखिएगा यहाँ पे क्या कह रहा है, कि यहाँ पे कह रहा है क्या, कि इसी प्रकार क्या हम लोग देखते हैं कि द न्यूज़ इज मेड सेंसेशनल, मतलब न्यूज़ क्या सनसनी बनता है। आगे देखिए इफ़ समवन, यदि कोई एक क्या करेगा, थिंक्स टू प्रोटेक्ट मतलब क्या करेगा, थिंक करेगा, सोचेगा, टू प्रोटेस्ट मतलब क्या, प्रोटेस्ट मतलब होता है फ्रेंड्स विरोध करना, मतलब विरोध करना, एंड ही राइट्स अ लेटर, और वो क्या करेंगे, लिखेंगे एक पत्र, देन हिज लेटर इज आइदर इग्नोर्ड, या तो उनका लेटर का इग्नोर करेगा, नज़रअंदाज करेगा, अनदेखा करेगा, या रिप्लाइड प्राइवेटली, या किया उसे क्या किया जाएगा, उसे मतलब क्या प्राइवेटली मतलब क्या जवाब दिया जाना, मतलब क्या उसे रिप्लाई दिया जाएगा, प्राइवेटली क्या किया जाएगा, जवाब दिया जाएगा। ठीक है, मतलब क्या जो अगर मे बी अगर कोई अगर ऐसा होगा, कोई सोचते हैं कि अगर इसका विरोध किया जाए, कि कुछ एक लिखते हैं, कुछ भी एक लिखते हैं, या तो उसे इग्नोर किया जाएगा, नहीं तो उसे क्या किया जाएगा, रिप्लाई किया जाएगा। ठीक है ना, प्राइवेटली उसे बताया जाएगा कि हाँ अगर कोई भी अगर गलत न्यूज़ छापता है, तो अगर आप किसी को, अगर आपको कंप्लेन करना हो तो आप क्या करोगे, प्राइवेटली ही करोगे ना, मतलब क्या किसी को बिना जाने हुए उसको क्या करोगे, बताओगे कि ऐसे न्यूज़ गलत यहाँ पे छापा जा रहा है, तो वहाँ पे एक्शन लिया जाएगा। तो अब के पहले नहीं था, अब हो गया। ठीक है, आगे देखिए कि इन दिस वे, और फ्रेंड्स देखिएगा कि इन दिस वे द कंप्लेंट इज सुपरेस्ड। ठीक है ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि अभी देखिए इन दिस वे, अब क्या रास्ते में कि द कंप्लेंट जो शिकायत हो गया इज सुपरेस्ड, मतलब क्या होगा, दबा दिया जाना। तो अब कंप्लेंट को क्या किया जाता है, दबा दिया जाता है। जो भी आपका कंप्लेंट है तो उसको क्या किया जाता है, दबा दिया जाता है। सो वी मस्ट नॉट सिंपली अंडरस्टैंड ऑल द न्यूज़ टू बी करेक्ट। मतलब देखिए अब क्या होता है कि सो बी मस्ट, इसलिए क्या होता है कि हम लोग क्या करते हैं, मस्ट नॉट सिंपली अंडरस्टैंड, मतलब साधारण तौर पे क्या होता है, अंडरस्टैंड ऑल द न्यूज़ टू बी करेक्ट, बिकॉज मतलब क्या जितने भी न्यूज़ होते हैं ना साधारण तौर पे वो क्या होते हैं, जरूरी नहीं कि वो सही होते हैं। ठीक है ना, बिकॉज क्योंकि न्यूज़पेपर्स आर समवेयर और अदर, मतलब क्या कुछ जगह पे न्यूज़पेपर आपका कुछ अलग रहता है, कहीं का अलग न्यूज़ रहता है, तो जरूरी ये नहीं कि वहाँ का न्यूज़ आपका सही होगा, कुछ न्यूज़ गलत भी हो सकते हैं। ठीक है, आगे बोल रहा है क्या, कहीं ना कहीं गलत भी हो जाते हैं। आगे बोलता है नॉट फ्री बट इन्फ्लुएंस्ड बाय द यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, इन्फ्लुएंस बाय द एडवर्टाइजर्स एंड प्रोपेटियर ऑफ द प्रेस। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे लास्ट लाइन क्या कह रहा है क्या, कि बिकॉज न्यूज़पेपर और समवेयर आर अदर नॉट फ्री, मतलब क्या फ्री नहीं है, बट इन्फ्लुएंस, अब इन्फ्लुएंस मतलब क्या प्रभावित, इन्फ्लुएंस मीन्स होता है प्रभावित, बाय द एडवर्टाइजर मतलब क्या, एडवर्टाइजर मतलब क्या होता है, जो प्रकाशित होता है, एडवर्टाइज होता है उसके बारे में, एंड
प्रोप्राइटर्स ऑफ द प्रेस, और जो मालिक दो प्रेस के थे उसके बारे में यहाँ पे कहा गया कि वो जरूरी नहीं कि वो सही होते हैं, लेकिन हाँ वो फ्री रहते हैं, उनको छापने के लिए उनको कहा जाता है, ठीक है ना फ्रेंड्स। देखिएगा सिंपल सा है, इस न्यूज़ में आपको ये कहने का मतलब मेरा ये है कि ये जो हाउ फ्री इज द प्रेस जो चैप्टर में बताया गया है क्या कि मतलब कि न्यूज़ वाले जो भी हमारे मीडिया वाले हैं, चाहे जो भी पहले जो लोग थे मीडिया वाले, न्यूज़पेपर वाले, वो क्या करते थे ना, जो एडिटर थे उनको बस बताया जाता था कि आपको ये न्यूज़ नहीं, आपको ये न्यूज़ छापना है। मतलब जो आपका सही भी न्यूज़ रहता था ना, तो उसको गलत न्यूज़ बना के उसको सनसनीखेज फैलाया जाता था, ताकि हर एक पब्लिक में विरोध हो, उनके साथ लड़े, उनके साथ मतलब बहुत सारे प्रॉब्लम्स उनको फेस करना पड़े। तो इसीलिए डॉर्टी लाइक शेयर्स ने बताए थे कि इसमें क्या किया ना कि इसमें कोई भी मार मतलब पीट नहीं करना है, उसको प्यार से समझा के। तो देखिए अभी का टाइम में देख रहे हैं न्यूज़ में तो अभी भी कुछ कुछ होता ही रहता है, लेकिन क्या किया जाता है ना कि उस न्यूज़ को भी कहा जाता है कि उसको आप सही कीजिए, ये गलत न्यूज़ है। उस मीडिया वाले को क्या करते हैं हम लोग, डिसलाइक किया मतलब उसको हटा देते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। तो फ्रेंड्स देखिए आपका जो आज का जो चैप्टर था हाउ फ्री इज द प्रेस यहाँ पे कंप्लीट होता है। तो प्लीज़ आपको देखिए फ्रेंड्स ये क्या करना है ना, बस आपको स्टोरी सुनना है, बस उसको समझना है, ठीक है ना। 30 मिनट्स का वीडियो रहता है, बस एक स्टोरी आप आधा घंटा में क्लियर कर लेते हो तो आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। मैं आपको पूरा बुक पढ़ने के लिए नहीं बोलता हूँ, बस थोड़ा सा देखिए, ठीक है। क्या कीजिएगा, पढ़ना पड़ेगा ना, आप लोग को नहीं पढ़िएगा तो एग्जाम में अच्छा मार्क्स आएगा नहीं, ठीक है ना। तो प्लीज फ्रेंड्स, ए चाइल्ड इज बॉर्न हो गया, हाउ फ्री इज द बेस्ट प्रेस, द आर्टिस्ट हो गया, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। तो फ्रेंड्स इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर और द आर्टिस्ट ये आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज उसको ना VVI कर लीजिएगा, ठीक है। VVI कर लीजिएगा, इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना कि एग्जाम में आ ही जाएगा, ठीक है ना। प्लीज आप लोग उसका समरी याद कर लीजिएगा फ्रेंड्स, ठीक है। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज आप लाइक कमेंट जरूर कीजिएगा ना, आप लोग लाइक कमेंट करते नहीं है ना। और हाँ प्लीज शेयर भी फ्रेंड्स से जरूर साथ कीजिए, जो भी अगर 12th क्लास के स्टूडेंट है, क्योंकि ये 12th वालों के लिए बुक है, ठीक है ना फ्रेंड्स। तो प्लीज देखिएगा इसको। तो देखिए फ्रेंड्स, ये 12th क्लास का जो यूट्यूब चैनल जो आप लोग के लिए बनाया गया टॉपर मेकर, तो प्लीज आप इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। और एक और चैनल फ्रेंड्स आपका PCS मेकर, तो प्लीज आप इसे भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा फ्रेंड्स, ठीक है। तो मिलते हैं कल फिर एक नए समरी के साथ। बाय बाय, जय हिंद दोस्तों।